यहाँ कबीर दास जी के जीवन से जुड़ी 15 सबसे प्रसिद्ध और रोचक कहानियाँ किस्से संक्षेप में दी गई है। 1 कबीर का जन्म। लहरतारा की लहरें। कहा जाता है कि कबीर एक नवजात शिशु के रूप में काशी के लहरतारा तालाब में एक कमल के फूल पर मिले थे। नीरू और नीमा नाम के एक जुलाहा दंपति ने उन्हें गोद लिया और उनका पालन पोषण किया। 2 गुरु दीक्षा। राम नाम का मंत्र। कबीर स्वामी रामानंद को अपना गुरु बनाना चाहते थे, लेकिन जुलाहा होने के कारण उन्हें डर था कि स्वामी जी स्वीकार नहीं करेंगे। कबीर सुबह अंधेरे में गंगा की सीढ़ियों पर लेट गए। स्वामी रामानंद का पैर उन पर पड़ा और उनके मुख से निकला, राम राम। कबीर ने इसी को अपना गुरु मंत्र मान लिया। 3 पत्थर की पूजा बनाम चक्की। कबीर ने मूर्ति पूजा पर सवाल उठाते हुए एक प्रसिद्ध बात कही थी कि पत्थर की मूर्ति पूजने से अगर भगवान मिलते तो मैं पहाड़ पूज लेता। उससे अच्छी तो घर की चक्की है, जो कम से कम अनाज पीसकर पेट तो भरती है। 4 कबीर का चमत्कारी कपड़ा। कबीर जुलाहे थे। एक बार एक गरीब साधु को खंड में कांपते देख उन्होंने अपना बुना हुआ पूरा थान उसे दे दिया, बिना यह सोचे कि उनके घर का गुजारा कैसे होगा। कहा जाता है कि तब भगवान खुद कबीर का रूप धरकर उनके घर राशन पहुंचाने आए थे। 5 पाखंड का खंडन। पंडा और सुअर। एक बार काशी के पंडितों ने कबीर को नीचा दिखाने की कोशिश की। कबीर ने बड़ी विनम्रता से तर्क दिया कि गंगा में केवल शरीर धुलता है, मन नहीं। उन्होंने कहा कि अगर पानी में डूबने से मोक्ष मिलता तो मछलियां सबसे पहले स्वर्ग जातीं। 6 मगहर प्रस्थान। अंधविश्वास का अंत। उस समय मान्यता थी कि काशी में मरने वाला स्वर्ग जाता है और मगहर में मरने वाला नर्क। कबीर ने इस अंधविश्वास को तोड़ने के लिए अपने अंतिम समय में मगहर जाने का फैसला किया। 7 मृत्यु के बाद फूल बन जाना। कबीर की मृत्यु के बाद हिंदू और मुसलमान आपस में लड़ने लगे। हिंदू उन्हें जलाना चाहते थे और मुस्लिम दफनाना। जब चादर हटाई गई तो वहाँ केवल सुगंधित फूल मिले। दोनों धर्मों ने आधे आधे फूल बांट लिए। 8 लोई के साथ विवाह। कबीर की पत्नी का नाम लोई था। उनके विवाह की कहानी भी रोचक है। कबीर ने लोई को एक नदी के किनारे पाया था और उसे अपनी शिष्या बनाया, जो बाद में उनकी जीवन संगिनी बनी और उनके सादगी भरे जीवन में साथ दिया। 9 कमाल और कमाली। पुत्र और पुत्री। कबीर के पुत्र कमाल के बारे में कहा जाता है कि वे कबीर के सिद्धांतों से थोड़े अलग थे। कबीर कहते थे, बूढ़ा वंश कबीर का, उपजा पूत कमाल। कबीर का वंश डूब गया क्योंकि बेटा कमाल पैदा हुआ, जो कबीर की बेबाक शैली को दर्शाता है। 10 सिकंदर लोदी का दंड। कबीर की बढ़ती लोकप्रियता से चिढ़कर तत्कालीन सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जंजीरों में जकड़कर गंगा में डुबोने का आदेश दिया था। लोककथाओं के अनुसार कबीर की जंजीरें खुल गईं और वे पानी पर तैरने लगे। 11 कबीर की झोपड़ी और साधु। एक बार कबीर की झोपड़ी में आग लग गई। कबीर उसे जलते देख दुखी होने के बजाय बोले कि अच्छा हुआ, प्रभु ने माया का एक बंधन कम कर दिया। 12 ढाई अक्षर प्रेम का। कबीर ने कहा था कि बड़ी पोथियां पढ़कर दुनिया मर गई लेकिन कोई पंडित नहीं बना। असली ज्ञानी वही है जिसने प्रेम के 2 अक्षर पढ़ लिए। यह उनके जीवन का सबसे बड़ा दर्शन है। 13 चूंकि कबीर कवि नहीं, उपदेशक थे। कबीर कभी कागज कलम लेकर नहीं बैठे। उन्होंने कहा, मसी कागज छुयो नहीं, कलम गह्यो नहीं हाथ। उनकी कही बातों को उनके शिष्यों ने, विशेषकर धर्मदास ने, बीजक में संकलित किया। 14 कबीर और ब्राह्मण का भोज। एक बार काशी के पंडितों ने कबीर को नीचा दिखाने के लिए उनके नाम पर हजारों लोगों को भोज का न्योता दे दिया। कबीर के पास कुछ नहीं था, लेकिन कहा जाता है कि ईश्वर ने कबीर का रूप लेकर सबको तृप्त किया। 15 जात-पात का विरोध। कबीर ने समाज को सिखाया कि भगवान के दरबार में कोई ऊंच नीच नहीं है। उनका प्रसिद्ध संदेश था, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। ये कहानियाँ हमें सिखाती है कि जीवन सादगी, ईमानदारी और बिना किसी भेदभाव के जीना चाहिए। कबीर की ये बातें आज भी उतनी ही सच लगती है जितनी 600 साल पहले थीं।